या मैं डिस्कस कर रहा था कि एक्चुअली एक क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट कि हम अचानक से भगवान बन जाएं तो क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन था, हम लोग ऐसे सोच रहे थे। मैं बता रहा था कि हम अचानक से भगवान बन जाए तो क्या होगा, मगर उससे पहले हम सब में भगवान बनने की इच्छा है, ऑलरेडी है सब में। कि मैं बता रहा था प्रभुपाद ने कहा गॉड, डेमी गॉड और मिनी गॉड, हम सब मिनी गॉड बनना चाहते हैं। वो मैं बता रहा था कि हम सब में इच्छा है मिनी गॉड बनने की। अब आप कहोगे ऐसे कैसे है, आप पड़ोसी के पास जाओ, उससे पूछो तो भगवान बनना चाहते हो? नहीं भगवान तो नहीं बनना चाहते, कल ही तो महाशिवरात्रि थी, हम तो मंदिर गए थे, हमारा मंदिर थोड़ा ना बनेगा। बट एक्चुअली हम भगवान नहीं बनना, असुर तो भगवान ही बनना चाहते थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, मगर हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं। ये कैसे प्रूव होगा कि हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान की तरह चाहते हैं सब कुछ कंट्रोल हो हमारे हाथ में। सभी चाहते हैं, सबका सपना होता है ना, सबका सपना होता है मोस्ट पावरफुल बने, मोस्ट सक्सेसफुल बने, मोस्ट रिच बने, मोस्ट ब्यूटीफुल बने, सबका सपना है। एटलीस्ट अगर असली में नहीं, असली तो सपने में तो बनना ही चाहते हैं, सपने तो लेते ही हैं लोग सब। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इवन डिवोटीज के केस में भी हम सब भगवान जैसे ही बनना चाहते हैं, चाहे हम कितने ही कह लें थ्योरी में कि हम भगवान के दास हैं, ये हैं, हम वैष्णव के दास हैं। एक्चुअली नहीं। क्योंकि इवन हम डिवोटी बन के भी हम चाहते हैं सब हमारे कंट्रोल में रहे। मैं क्वेश्चन उठा रहा था कि चलो भाई आप कहो नहीं हम प्रभु जी हम तो नहीं चाहते, मतलब मान लीजिए विशाल को कहूँ कि आप चाहते हो सब आपके कंट्रोल में रहे, आप चाहते हो ऐसा? घर में तो चाहते हैं, करो। नहीं, मंदिर में चाहते नहीं चाहते? नहीं ना, हम सेवा करके जगह तो आप चाहते हो सब आपके कंट्रोल में रहे? नहीं चाहते ना, हम नहीं चाहते, मगर मैं प्रूव कर सकता हूँ आप चाहते हो। क्यों इसलिए चाहते हो? क्योंकि चक्कर ये है कि जहाँ कंट्रोल करने की टेंडेंसी होती है वहीं क्रोध होता है, वहीं फ्रस्ट्रेशन होती है। जब आप कंट्रोल करना चाहते हो, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं आती तो आपको एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है और क्रोध आता है। तो ये प्रूफ है कि आप शायद लोगों पे नहीं मगर सिचुएशन पे कंट्रोल करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है लोगों पे नहीं करना चाहते, हो सकता है आप डिवोटीज को कंट्रोल नहीं करना चाहते मगर सिचुएशन को तो करना चाहते हो ना, कि सिचुएशन मेरे हाथ से ना निकल जाए, जैसा मैंने सोचा वैसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा तो ठक 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 ठक, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। आदमी घबराता है या फ्रस्ट्रेट होता है, एक क्रोध आता है। अगर ये हो रहा है इसका मतलब आप में कंट्रोलिंग टेंडेंसी है, 100% है, आप उससे मुक्त नहीं हो। क्रोध आपके अंदर क्रोध और फ्रस्ट्रेशन है, ये प्रूफ करता है कि आप में कंट्रोलिंग टेंडेंसी है। क्रोध उसका साइन है, इसलिए भगवान ने संसार में क्रोध बनाया है, आपको दिखाने के लिए कि आप भगवान जैसा बनना चाहते हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो, ये दिखाने के लिए। जो कंट्रोल नहीं करना चाहेगा उसको क्रोध नहीं आएगा, वो मैनेजमेंट जरूर करेगा, वो सब कुछ करेगा, मगर ना क्रोध आएगा ना फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं। ऐसे हम बचपन में नहीं देखा था, तो वो ऐड नहीं था, वो कहती है मैं तो कहती है मैं तो पहला सीन होता है गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। हाँ। फिर पान पसंद का ही था ना, पान पसंद खा के फिर क्या बोलती है, फिर क्या कहती है, करूँगी, पागल है, इसको देखा ही नहीं, छोटा है ना, हमारे टाइम का। फिर आराम से कहती है फिर कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बात वही है, बिना फ्रस्ट्रेट हुए बोल रही है। ऑफकोर्स वो तो पान पसंद खाने से हुआ जो भी है। जब पान पसंद से ऐसा हो सकता तो भक्ति से नहीं हो सकता, मतलब अगर वो रियलिटी है तो। आदमी मैनेजमेंट करता है, चीज़ें करता है, सेवा करता है, सिचुएशंस को सिचुएशंस को क्या कहते हैं, संभालने की कोशिश करता है, गोल तक पहुंचाना चाहते हैं हम। बट अगर नहीं हो रहा होता तो फ्रस्ट्रेशन और क्रोध, एंग्जाइटी नहीं होती, वो नहीं हो सकती वो, क्योंकि आपको पता है कि आप कंट्रोलर नहीं हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, नहीं हो। कंट्रोलर तो कृष्ण है, जो कृष्ण चाहेंगे वही होगा।
मगर ऐसा होता नहीं हमारे, है नहीं। तो क्रोध क्या है? क्रोध, भगवान ने क्रोध बनाए दिखाने के लिए कि आप में कंट्रोलिंग टेंडेंसी है। मैं कंट्रोलर हूँ मगर तुम कंट्रोलर बनना आते हो, इसलिए क्रोध है। इसलिए क्रोध गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है ना क्रोध। तो क्रोध गंदी चीज़ आ रही है हमारे में क्योंकि हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हमारे में गंदी चीज़ आएगी। भगवान के कॉम्पिटिटर बन रहे हैं ना हम, तो हम गंदे बन रहे हैं, क्रोध आ गया। ऐसे ही काम वासना है। क्रोध किसका वो है, मतलब क्या कहते हैं, तो क्रोध क्या दिखा रहा है कि हम हमारे में कौन सी क्या 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 चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं भगवान जैसे। ऐसे ही काम वासना क्या दिखा रही है, हम क्या चाहते हैं अंदर से। अगर काम वासना आ रही है तो आपके अंदर एक चीज़ है जो आप भगवान की तरह करना चाहते हो, वो क्या है, एंजॉय। तो भगवान एंजॉय करना चाहते हैं। अगर हम भी एंजॉय करना चाहेंगे तो उसका प्रतिफल क्या होगा, हमारे में क्या आएगा, काम वासना है कि भगवान ने काम वासना इसलिए बनाई है। अब नॉर्मल आदमी का तो समझ आता है हमें, इवन एज अ डिवोटीज, मतलब फ्रैंकली मतलब इस रूम में काम वासना से कौन मुक्त है? कोई है? हाथ खड़ा करो। ये शायद होगा, बाकी तो कोई नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दुर्गुण हमारे में है, इसका मतलब कोई चीज़ है हमारे अंदर, काम वासना उसकी रिफ्लेक्शन है। कोई चीज़ है हमारे अंदर जो हम भगवान जैसा करना चाहते हैं, इसलिए हमारे में काम वासना आ रही है। भगवान क्या करना चाहते हैं? भगवान एंजॉय करते हैं। मगर भगवान की एंजॉयमेंट क्या है? भगवान एंजॉय करते हैं मतलब कि या एंजॉय करते हैं, ये कह लो बस। तो जब हम एंजॉय करना चाहेंगे तो हमारे में काम वासना आएगी, उसकी परछाई है। मैं इस पर बाद में बात करूँगा। क्लियर हो गया? सो एज अ डिवोटीज भी है, डिवोटीज काम वासना तो है ही। तो मगर आप कहोगे प्रभु जी हम तो एंजॉय नहीं करना चाहते, हम तो सेवा करना चाहते हैं, हम थोड़ा ना एंजॉय करना चाहते हैं। मगर एक्चुअली हम एंजॉय करना चाहते हैं, तभी काम वासना है, क्योंकि भगवान के रूप, भगवान के प्रकृति के नियम में कोई मिस्टेक नहीं होती, वहाँ भी मिस्टेक नहीं है, एरर हमारे में है। तो हम कैसे एंजॉय करना चाहते हैं? आप एंजॉय करना चाहते हो भक्ति को, मंदिर को? आप हो गए एक्चुअली हम तो नहीं करना चाहते, हम तो सेवा करने आते हैं। बट एक्चुअली हम एंजॉय करना आते हैं। कैसे करना आते हैं? क्योंकि हम मंदिर में आते हैं, भक्ति में आते हैं, और हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, क्योंकि भगवान के साथ हैं, हमें कोई दुख ना मिले। सो ये जो टेंडेंसी है जो एंजॉय करने की, द फैक्ट कि हम भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इसलिए तो लोग पूछते हैं हम इतनी भक्ति करते हैं, हमें दुख क्यों आ रहे हैं? तभी क्वेश्चन होता है ये होता है नहीं होता है, इतनी भक्ति कर रहे हैं दुख क्यों आ रहे हैं? तो क्या भैया आप ये सोच के आए थे कि आप भक्ति करोगे तो दुख नहीं आएंगे? हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो काम वासना आ रही है, तभी काम वासना आ रही है। तो हमारे में वहाँ पे भी सुख लेने की आदत थी, यहाँ पे भी सुख लेने की आदत है। समझ रहे हो? बीमारी वही है। वहाँ भी हम इंजॉय मतलब सुख लेना, संसार में भी सुख लेने की आदत थी, वही आदत हम मंदिर में लेके आए हैं। अब कल महाशिवरात्रि थी, इतनी सी भीड़ क्यों थी? क्यों गए थे मंदिर लोग? क्यों गए होंगे? इसलिए ना कि हमारा जीवन सुखी हो जाए। अब इतने हम गए थे, हम मणिमेश में गए, ऐसे ही हम जा रहे थे, तो हमने कहा चलो, क्योंकि मैं कभी नहीं गया, मैंने कहा देखे तो सही आज क्या है अंदर। तो हम गए तो भीड़ ही भीड़ थी, इतने लोग दूध चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा? आप लोग गए थे? आप लोग गए थे? इनसे पूछ रहा हूँ मैं, पता नहीं गए थे बेटे आप लोग? अब बोलो ना, क्यों गए थे? हाँ, पता नहीं। आधे लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये भी आंसर सही है, पता नहीं क्यों गए हैं, गए थे। क्योंकि सब जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं ना, यही था ना, सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। क्या? लंगर के लिए नहीं होता, लंगर के लिए तो भिखारी लोग जाते हैं। सब जा रहे हैं तो ये आधे लोग हमारे लंगर के लिए जाते हैं, आधे लोग सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। सो बट
हमारे माइंड में ये होता है कि जाने से, व्रत करने से हम खुश होंगे, खुशहाली आएगी, शांति आएगी। नहीं, तो वही बीमारी लेके हम यहाँ पर आए हैं। और जब तक बीमारी रहेगी तब तक आप काम वासना नहीं छूटेगी, देखना। इसी से लड़ते रहोगे आप, वो हटेगी नहीं, क्योंकि ये काम वासना है ही, भगवान दे ही हमें इसलिए रहे हैं समझाने के लिए कि सुख लेने की आदत छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे पास है, छोड़ दो। मेरे से मत मांगो सुख चाहिए, मैं जो दे रहा हूँ उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो। हाँ, मैं दुख दे रहा हूँ उसको भी प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो। एक्चुअली जब राधा गोविंद महाराज जो हैं हमारे इस्कॉन में, मैं हरिद्वार में था, तो मैं उसी टाइम मतलब बीमार ही हुए थे। उस टाइम को पैरालाइज है ना, वो तो बीमार ही हुए थे, तो बीमार हो गए वो, तो उनके एनीवे सो वो उस टाइम आए थे, तो मैं तो मतलब हम सबने प्रणाम किया। तो वहाँ पे वो बैठे थे, तो बोल रहे थे कि वो तो रो रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो कि अब अभी तो मतलब तो राधा माधव की ड्यूटीज़ है माँ, कि राधा माधव जी ने मुझे कैसा प्रसाद दिया है। ऐसे ही प्रसाद ही पैरालिसिस हो गया ना उनको। कहते हैं ये कैसा प्रसाद है, बट ठीक है प्रसाद है, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, बट मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा। सेवा करने का मौका आया तो सेवा नहीं कर पा रहा। तो ये कैसा प्रसाद है जिसको लेने के बाद मैं सेवा नहीं कर पा रहा, वो ये कह रहे थे। सो वो दुख को दुख नहीं मान रहे थे, प्रसाद मान रहे थे, बट एट द सेम टाइम एक कॉन्ट्रडिक्शन थी। ये प्रसाद से सेवा रुकती है, प्रसाद से सेवा बढ़ती है। नाउ दैट्स द होल थिंग। नहीं, भगवान की कृपा से सेवा बढ़नी चाहिए ना, मगर यार रुक गई। तो इसलिए वो कह रहे थे कैसा प्रसाद है, मैंने तो आज तक मतलब प्रसाद की ऐसी महिमा सुनी नहीं कि सेवा ही रुक जाए। बट दैट्स द होल थिंग। उन्होंने एक्सेप्ट किया। सो ये इसलिए काम वासना जहाँ है, इसका मतलब है आपके अंदर सुख लेने की हैबिट है जो भगवान में, भगवान की तरह सुख लेना चाहते हैं। एक्चुअली सुख लेना गलत नहीं है, मगर भगवान की तरह सुख लेना चाहते हैं। मैं सुखी रहूं बस। तो काम वासना, क्रोध, फिर लोभ, हमारे में लोभ आता है। लोभ इतना प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लोभ शायद नहीं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? लोभ है बट इट्स नॉट दैट बिग प्रॉब्लम। बट लोभ किसकी परछाई है? हमारे में लोभ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कोई चीज़ है, भगवान, हम भगवान की तरह कुछ करना चाहते हैं, इसलिए लोभ आ रहा है। क्या है? लोभ क्या है कि 2 का 4, 4 का 8 यही करना ना, ये चीज़ें अपने पास रख लेना ठूस ठूस के, यही है ना, यही लोभ है ना कि हमें जो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भगवान में एक गुण होता है कि भगवान हमेशा बढ़ते रहते हैं। ब्रह्मेति इति ब्रह्म, भगवान हमेशा इंक्रीज होते रहते हैं। वही चीज़ हमारे में है, हम भी हमेशा इंक्रीज होना चाहते हैं भगवान की तरह। तो मेरे ज़्यादा घर हो जाए, मेरे ज़्यादा पैसे हो जाएं, मेरी ज़्यादा पावर हो जाए, ज़्यादा सक्सेस हो जाए, लोभ ही है ना ये। तो वही टेंडेंसी, हम वही भगवान की तरह बनना चाहते हैं कि मैं भी बढ़ता रहूं, वो लोभ है और कुछ नहीं है। सो जिस दिन हमें तीनों चीज़ हटा लेंगे, हम भगवान की तरह बनना छोड़ देंगे, उस दिन ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बस आपको 3 चीज़ें छोड़नी है। बस क्या छोड़ना है? एक तो सुख लेने की आदत, दूसरा कंट्रोल करने की आदत, और तीसरा लोभ। तीसरा क्या छोड़ना है? लोभ किसका प्रतिफल है, वही पूछ रहा हूँ। किसे क्या छोड़ना है? हमेशा हमेशा बढ़ाने की जो आदत है ना, बढ़ाते रहें, वो आदत छोड़नी है आपको। वो छोड़ दोगे तो ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बस दैट्स ऑल। सो प्रचार बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है? क्या कर रहे हैं? तो आदत तो वही है, आदत तो है, बढ़ाना है। तो फिर क्या है? फिर लोभ कैसे जाएगा? प्रचार तो बढ़ाना ही है, प्रीचिंग तो बढ़ानी है ना। तो कोई कहेगा भाई ये तो आदत तो अभी भी बनी पड़ी है बढ़ाने की, आप वहाँ पे पैसे बढ़ा रहे थे, यहाँ पे क्या बढ़ा रहे हो? प्रचार बढ़ा रहे हो, फिर तो लोभ खत्म ही नहीं होगा। मगर प्रचार बढ़ाना भी है, तो क्या करें?
हैं गोल चेंज हो गया, गोल। गोल चेंज हो गया, पहले अपने लिए था फिर वहाँ के लिए। अब वो तो ठीक है। तो प्रचार बढ़ाना है, उसमें हमारी थिंकिंग सही होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोभी बन जाओगे। इसलिए जितने भी आप देखो, प्रीचिंग तो बहुत लोग करते हैं, मगर जो प्रीचिंग बहुत करते हैं वही एंड में जाके बहुत लोग करप्ट भी हो जाते हैं। तभी तो आप देखो ना, लोग जो प्रचार करते हैं, संत लोग, भावे लोग जो प्रचार करने आते हैं, शुरू में तो सही होते हैं, धीरे धीरे जब आगे ऊपर ऊपर बढ़ते रहते हैं, प्रचार बढ़ता रहता है, तो क्या होता है, तभी करप्ट होते हैं। वो यही नहीं आता, आश्रम सीरियल नहीं आया था, आश्रम था ना सीरियल, हाँ नहीं पता, मुझे कोई बता रहा था, आश्रम सीरियल पता है ना, हाँ नेटफ्लिक्स पे मुझे कोई बता रहा था आश्रम सीरियल है। वो क्या है, सनी देओल का बेटा है, कौन है, बॉबी देओल है, वही है ना, वो जो बना भगवान। हाँ आश्रम में करप्ट दिखाया ना पूरा, बहुत धज्जियाँ उड़ी है संतों की उस सीरियल से, नेटफ्लिक्स में, मुझे किसी ने बताया था। तो करप्ट बन जाते हैं क्योंकि लोभ आ जाते हैं। तो जब हम प्रचार बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, थिंकिंग सही नहीं होगी तो फिर तो हम फंस जाएंगे, फिर तो हम भी फंसेंगे। हम कौन सा इम्यून है, जब बहुत लोग फंस गए कि हम नहीं फंसेंगे। ये भी एक माया है कि सब फंस गए और मैं बच जाऊंगा। आपके ऊपर से उतर गया है, हो गया जो आप बच जाओगे, जो आप पे क्या हीरे लगे हैं क्या जो बच जाओगे। मगर ऐसा हम सोचते हैं नहीं, सब मरेंगे और मैं कभी, हाँ वो वही बात है, सब करप्ट हो जाएंगे मगर मैं कभी करप्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा डिवोटी हूँ। क्लियर हुआ। तो ये वही बीमारी है जो वहाँ है वो यहाँ है, सेम बीमारी है, बीमारी वही है, सब मरेंगे मैं नहीं मरूंगा। यहाँ पे भी सब मरेंगे और मैं, मतलब मरेंगे मतलब सब गिर जाएंगे और मैं नहीं गिरूंगा। ये सेम बीमारी है, एग्जैक्टली सेम बीमारी। तो इससे फिर लोभ आएगा, और क्या है, इसी से फिर लोभ आता है, बढ़ाने की टेंडेंसी। सो क्या करें, इसलिए आपको, आप प्रचार तो करना ही है भैया, क्या करें। तो उसमें आपको ये सोच के करना है, ये नहीं कि प्रचार मैं बढ़ा रहा हूँ, वो गलत आइडिया है, वो रॉन्ग आइडिया है। श्रील प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद की प्रीचिंग इतनी बढ़ गई तो प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला आई वॉज सरप्राइज कि इतनी प्रीचिंग इतनी बढ़ गई। मैंने कहा मुझे आश्चर्य था कि प्रचार इतना बढ़ गया, मैं तो सोच रहा था कि दुकान में ही ख़त्म हो जाएगा प्रचार, मगर मुझे पता है कि मेरी गुरु महाराज की कृपा से और भगवान की कृपा से प्रचार बढ़ा है, मेरी अपनी शक्ति नहीं है। वो दिमाग में नहीं होगा तो फंसोगे 100%, तो फंसोगे आप। सो बढ़ाना है प्रीचिंग एज अ, क्या कहते हैं, एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर समझते हो आप, एक प्रोग्राम में फैसिलिटेटर होता है स्टेज पे ना, फैसिलिटेटर कैसे कहेंगे हिंदी में, कौन होता है फैसिलिटेटर? एंकर पता है ना, एंकर होते हैं वहाँ जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे भागवत में भाई अभी आएगा, अब ये होगा, इनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, वो एंकर होता है। जैसे अब जैसे अच्युत ने पूछा है एंकर होंगे उस टाइम, या भाई किसी को डिप्यूट कर दिया, विशाल को या आपको, किसी को भी, तो वो एंकर करता है। तो हमें एंकर बनना है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रोग्राम किसी और का है, प्रीचिंग प्रोग्राम भगवान का है। हम एक पियोन है, प्यांदे हैं जो एक रोल प्ले कर रहे हैं बस। ना हमारी वजह से प्रचार बढ़ रहा है, ना हमारी वजह से प्रचार शुरू हुआ है। वो प्रचार बढ़ना था, वो प्रचार शुरू होना था, हम तो बीच में पिक्चर में ऐ भी आ गए। जैसे युद्ध में सबको मरना था, भगवान ने कहा ना सब मरेंगे, अर्जुन तू नहीं लड़ेगा तब भी मरेंगे, अब तू इसमें पार्टिसिपेट कर ले, तेरे को फ़ायदा हो जाएगा। बस ऐसे ही है बस। तो ये सोच के हमें करना है, अदरवाइज तो फंस जाएंगे हम। क्लियर हो गया। सो अब एक पार्ट 1 तो क्लियर हो गया कि हम सब भगवान बनना चाहते हैं। अगर भगवान नहीं बनना चाहते तो हमारे में काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में काम क्रोध लोभ है, इसलिए डेफिनेटली अंदर से हम भगवान की तरह बनना चाहते हैं, भगवान की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, भगवान की तरह हम अपना बढ़ाना चाहते हैं, भगवान की तरह हम सुख लेना चाहते हैं। इसलिए ये बीमारी हमें लग गई काम क्रोध लोभ में।
क्लियर हो गया? चाहे आप डिवोटी चाहे नॉन डिवोटी, फिर भी है, आप भ्रम में नहीं पड़ सकते। मतलब भगवान ने बनाए इसलिए एविडेंस, यार नहीं नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक है, अब तो भगवान नहीं, अब तो हम दास हैं। हाँ भैया तुम्हारे काम क्रोध लोभ में है यार, काम क्रोध लोभ, फिर तो अंदर से तो कुछ प्रॉब्लम है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आप भगवान बन ही गए असली में, भगवान बनना चाहते हो ना आप, मगर वैसे तो बनोगे नहीं, मगर मान लीजिए भगवान बन गए, मान लीजिए भगवान आए और उन्होंने बोला आज से इस रूम में जो भी बैठा सब भगवान है, तो क्या होगा फिर? लड़ाई किससे लड़ोगे? चलो सब नहीं भगवान है, सिर्फ एक आदमी भगवान बना है, ये भगवान बन गया सिर्फ हाथ से, तो क्या होगा? कैसे करेंगे, कैसे करें? क्या करें? आप ऑर्डर दोगे होगा, आप बोलो ये उड़ जाए उड़ जाएगा, ये गायब हो जाएगा जो करोगे होगा। हो गया मैं पतला हो जाऊँ, हो जाओगे 1 सेकंड में ये नहीं गायब। सो क्या है, मान लीजिए आप भगवान बन गए तो क्या होगा ये बताओ? ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसा? अहंकार नहीं, उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। एक्चुअली भगवान आपको भगवान बना सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकता है ना, तो आपको भगवान बना नहीं सकते, मगर आपको बना नहीं रहे, उसका कारण है आप जीवात्मा हो। वैसे जीवात्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकता, मगर आपको अपनी सारी शक्ति तो दे ही सकते हैं। ठीक है भाई, आज से आपको सारी शक्ति मिली, जैसे अरे वो मूवी नहीं थी वो जिसमें वो भगवान बन गया था, कौन सी थी? हिंदी मूवी है ना? नहीं उसमें भगवान थोड़े ना बना है, उसमें भगवान थोड़े ना बना, तो ओ माय गॉड में बना था भगवान। अक्षय कुमार, उसको सारी पावर मिल गई थी क्या? अक्षय कुमार तो है ही भगवान था, वो है ही कृष्ण था, वो तो कृष्ण भगवान ही था ना, भगवान ही, हाँ वो तो भगवान ही था, अक्षय कुमार के रूप में आया था। मगर एक मूवी थी जिसमें कौन था यार, अमिताभ बच्चन था आई थिंक, वो भगवान बन गया था। नहीं आमिर खान भगवान बने थे एक दिन के लिए, है एक मूवी आई थी, मैं भूल गया नाम उसका हिंदी में, है ना, अमिताभ बच्चन भगवान था और उसने आमिर खान उसने आमिर खान को बनाया था भगवान, किसी को बनाया था आमिर खान को, एक दिन के लिए बनाया था। हाँ एक दिन के लिए बनाया था, वो एक मूवी है। सलमान खान यू राइट, हाँ सलमान खान को एक दिन के लिए भगवान बनाया था, मैं नाम भूल गया उसका, नाम पता नहीं क्या था। एनीवे वो वैसे इंग्लिश मूवी की कॉपी है इंग्लिश मूवी में था, एक दिन के लिए भगवान बनाया था। सो एनीवे अगर आपको ऐसे एक दिन के लिए भगवान बना दिया तो क्या करो, क्या होगा फिर? सारी शक्तियाँ मिल गई आपको, क्या होगा बताओ? ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्या? नहीं, अगर एक दिन के लिए आपको भगवान बना दिया तो क्या होगा? तो एक्चुअली आप कुछ सोचने से पहले ही पागल हो जाओगे, क्योंकि जो भगवान की शक्तियाँ आप हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि चक्कर ये है, क्यों नहीं हैंडल कर पाओगे मैं बताता हूँ। इस संसार में ना एक बीमारी है, बहुत रेयर है मगर है, तो उस बीमारी को बोलते हैं मिरर सिनेस्थीसिया। तो उसमें क्या होता है, जो भी बंदा होता है ना, जो पेशेंट, उसको सबके दुख अनुभव होते हैं। जैसे आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपको देखेगा तो आपके पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपके पेट में दर्द होगा उसको पेट में दर्द हो जाएगा, अगर आप उसके सामने अपने को थप्पड़ मारोगे उसको थप्पड़ का दर्द होगा। उसको दुनिया के दुख अपने ऐसे नहीं उसको फील हो रहा है, उसको सही में होंगे उसको दुख, वो सब दुनिया के सारे दुख उसको अपने अंदर आते दिखाई पता लगने लगेंगे। आदमी पागल नहीं हो जाएगा? तो भगवान की शक्तियों के साथ भगवान, अगर आपको भगवान आ जाए, भगवान की शक्ति तो मिल गई,
ये भी शक्ति मिल गई कि आप सबके दुख अनुभव, भगवान तो सबके दुख अनुभव कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए जो नर्क है, ये मुझे बताओ, नर्क में जो लोगों को दुख मिल रहा है, क्या भगवान जानते नहीं जानते? आया ना, जानते? क्या भगवान उसको फील कर सकते नहीं कर सकते? नहीं आया ना। कर तो सकते पर करेंगे नहीं। नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, पर करेंगे नहीं। क्योंकि नहीं कर पाए थे तो फिर जानेंगे कैसे? मतलब ये तो थ्योरी में हो गया। तो कर सकते हैं और करते हैं नहीं करते हैं अनुभव, उनके दुख को अनुभव करते नहीं करते हैं? संसार के जीवात्माओं के दुख को अनुभव करते हैं भगवान या नहीं करते हैं? या सिर्फ जानते ही हैं? या ऐसा तो नहीं कि भाई पड़ोसी का मर गया बंदा, कोई हाँ यार हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, मगर भगवान को तो रियली में पता उसको क्या दुख हो रहा है। उन तो परमात्मा के रूम में बैठे हैं ना, तो सब अनुभव कर ही रहे हैं। इनफैक्ट जो भी आप अनुभव कर रहे हो पहले भगवान के पास जा रहे हैं, तब आप अनुभव कर सकते हो, वरना कर ही नहीं सकते। रूल ही है ये। जैसे अगर आप जैसे पंखे को देख रहे हो, तो पंखा दिखाई दे रहा है सबको? तो कैसे दिखाई दे रहा है? आंखों से, आंखों से दिखाई दे रहा है ना, आया ना। और लाइट बंद कर दूं तो दिखाई देगा? मगर आंख तो सही है आपकी। तो सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लाइट का सपोर्ट चाहिए। बिना लाइट के कुछ दिखाई नहीं देगा, चाहे आपकी आंखें भी सही हैं। इसलिए आप आत्मा सब कुछ अनुभव कर सकती है, मगर बिना परमात्मा के नहीं कर पाएगी अनुभव। क्लियर हो गया? परमात्मा का सपोर्ट चाहिए। तो पहले तो परमात्मा अनुभव करेंगे तभी आप अनुभव कर सकते हो, वरना हम नहीं कर पाओगे आप। पहले इन्फॉर्मेशन परमात्मा के पास जाती है, फिर हमारे पास आती है। समझे? सर्किट ऐसा है, पहले हमारे पास आएगी फिर उनके पास जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? सर्किट यही है। इसलिए कहते हैं परमात्मा के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकती। जब कुछ नहीं कर सकती तो अनुभव भी कैसे करेगी? सो इसलिए भगवान को नर्क में जो दुख हो रहा है सब अनुभव हो रहा है। जो आप दुख अनुभव कर रहे हो सब कुछ फील कर रहे हैं भगवान, सिर्फ जानते नहीं, फील कर रहे हैं, मगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, क्योंकि वो आत्मा राम है नहीं? मगर अगर हमें शक्तियाँ मिल गई और हम अनुभव करने लगे तो हम तो फ्यूज ही उड़ जाएगा हमारा। हम एक दिन में पागल हो जाएंगे, एक सेकंड में हम पागल हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात है कि अगर आपको भगवान बना दिया तो दुनिया के सारी प्रार्थनाएं आपको सुनाई देने लगेंगी। आप क्या करोगे? वहाँ घंटियाँ सुनाई दे रही है मणिमेश में, वहाँ भी घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, सारे दुनिया में जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं सब धड़ 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 सुनाई दे रहा है। आप क्या करोगे? पागल ही हो जाओगे आप। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं दुनिया में? करोड़ों। सब आपको सुनाई देगा, सबका रोना सुनाई देगा, सबकी प्रार्थना। दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग ही उड़ जाएगा आप तो। दूसरा पागल हो गया आप, दिमाग खराब हो गया आपका। सो इसलिए अगर आपको भगवान बनाती है ना, आप इमीडिएटली पागल हो जाओगे। बस यूँ भगवान बने और यूँ आप पागल खाने में हो गए। मैं भगवान हूँ। शक्तियाँ तो होंगी मगर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, चक्कर ही है। शक्तियाँ होंगी मगर यूज़, इसलिए वो टाइम ही नहीं आएगा कि मैं पतला हो जाऊँ, मैं अमीर बन जाऊँ। टाइम ही नहीं आएगा, वो टाइम ही नहीं है। तो इसलिए भगवान हमें सारी शक्तियाँ दे सकते हैं मगर देते नहीं, कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम शक्तियों को हैंडल करने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए होती है ना। इसलिए जो बच्चे होते हैं, बच्चों को हम कहाँ रिवॉल्वर देते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो इट्स अ पावर, यू नो। सो इसलिए शिव जी और ब्रह्मा जी के पास ये पावर है, क्योंकि वो योग्य हैं, वो हैंडल कर पाते हैं। हम लोग नहीं हैंडल कर पाए। आप देखो, ये जो चर्च में जो पोप नहीं होते, पोप पता है पोप क्या होते हैं? चर्च के जो हेड होते हैं, पोप। ये जो पोप होते हैं, चर्च के जो हेड है उसको पोप कहते हैं। जो पोप होता है, जो भी पोप बनता है ना, पोप रोम में जो बैठे हैं, वो 2 साल में मर जाते हैं। ये हिस्ट्री है, 2-3-4 साल में मर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना होता है उस पर। पोप मतलब सारी दुनिया के क्रिश्चियंस का राजा, हेड। सिर्फ कपूरथला का हेड नहीं जैसे अच्युतानंद प्रभु हैं, या सिर्फ नॉर्थ इंडिया का हेड जैसे मैं हूँ। पूरी दुनिया में जितने क्रिश्चियन उसका हेड, सबकी टेंशन उसके सर पे।
4 साल में मर जाते हैं स्ट्रेस से। सेंट फ्रांसिस थे, उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया था, तो वो कुछ कह रहे थे मुझे मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने, अपने फ्रेंड को बना दिया 1 साल के लिए हेड, वो मर गया 1 साल में, टेंशन से, बीपी से, बीमारियाँ हो गई, वो मर गया। सो अब जब इस पृथ्वी को ही चलाने के लिए जो बंदा है इस स्ट्रेस में आके मर रहा है, पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल दे दिया, आप तो पागल ही हो जाओगे, स्ट्रेस ही आ जाएगा आपको। हर आदमी कभी देवी देवता आ रहे हैं, भैया ये प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम नहीं समझ रही, पूरी ब्रह्मांड की प्रॉब्लम क्या संभालोगे। इसलिए भगवान बनना अच्छा आइडिया नहीं है। फ़ायदे के साथ नुकसान भी आता है, हमेशा फ़ायदा नहीं होता, समझे। सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर भगवान बन गए तो क्या होगा। सो अगर भगवान बन गए तो हम पागल हो जाएंगे, तो भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन ये है। अगर पागल हो जाएंगे हम तो भगवान बनने की कोशिश ही क्यों है, क्यों भगवान बनना चाहते हैं, बताना, भगवान जैसे क्यों बनना चाहते हैं हम पागल क्यों बनना आते हैं। अगर भगवान बन गया पागल ही हो जाओगे तो वो फ़ायदा ही क्या भगवान बनने का। मगर फिर भी हम सब भगवान बनना चाहते हैं, भगवान जैसे बनना चाहते हैं। क्यों भगवान जैसे बनना चाहते हैं। कंट्रोल करने के लिए अंदर ही क्या बोले, काम क्रोध लोभ अंदर ही है। नहीं, काम क्रोध लोभ तो आया है उसकी वजह से, तो बीमारी है काम क्रोध लोभ। वो बीमारी आई है क्योंकि आपके अंदर भगवान बनने की जैसी इच्छा है, इसलिए बीमार हो गए आप। तो क्यों बनना चाहते हैं भगवान जैसा हम सब, प्रॉब्लम क्या है। बचपन से तुम्हारी बचपन में कई जन्मों से तो शुरू से अंदर है, लाइक फादर है। लाइक फादर लाइक सन। इस जगह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भगवान जैसा बनना चाहते हैं क्या। परफेक्ट सेवा। हम भगवान जैसा क्यों बनना चाहते हैं, इसका आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि करोड़ों 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 जन्मों पहले हम भगवान के साथ ही थे और उनकी सेवा करते थे अच्छे से। मगर एक दिन हमारे माइंड में आ गया कि वो भगवान है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं भी ऐसा बनूंगा। और उसी की वजह से हम यहाँ पर हैं, है ना। वो जो गंदगी आई जो हमारे अंदर, अब वो क्यों आई, कैसे आई, कब आई, किसी को नहीं पता। इसका आंसर किसी के पास नहीं है। इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। ये दूसरा क्वेश्चन है जिससे पागल हो जाओगे। भगवान बन गए तो पागल हो जाओगे, या इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे कि हम भगवान जैसा क्यों बनना चाहते हैं तो पागल हो जाओगे। क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर ह्यूमंस के पास नहीं है, हमारे पास नहीं। इसलिए प्रभुपाद से पूछा था क्वेश्चन कि प्रभुपाद हम भगवान क्यों बनना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा भगवान के पास जाके पूछ लेना। अभी तुम पहले जाने की कोशिश करो, पहले भगवान जैसा बनना छोड़ो, ये बाद में पूछना कि हम क्यों बनना चाह रहे थे। जो प्रॉब्लम है पहले उसको हटाओ, प्रॉब्लम क्यों आई वो छोड़ दो अभी। क्लियर हो गया। सो इसलिए उसका भी क्वेश्चन ज़्यादा कुछ अगर हम सोचेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी हमारी लाइफ में। सो दैट्स हाउ इट गोस। कुछ पूछना, कुछ कहना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं, मैं ऐसी क्वेश्चन सोचता हूँ ऊट पटांग, तो इसलिए मज़ा आता रहता है। हमारा एंटरटेनमेंट है, तो इसलिए हमारा दिमाग संसार में नहीं जाता। मज़ा आता है ना ऐसे क्वेश्चन सोचने में। बैठे बैठे मुंगेरी लाल की तरह सोचते रहो, अगर हम भगवान मंगाए तो क्या हो। बैठे बैठे। बट ये है कि गंदी चीज़ें सोचने से अच्छा तो ये चीज़ें हैं। फिलॉसफी ये होती है, फिलोसफर्स। इस क्वेश्चन के आंसर से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो गया एक्चुअली। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हम भगवान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि अगर हम भगवान बनने की कोशिश करते जा रहे हैं, और अगर भगवान बन गए तो क्या होगा, पागल हो जाएंगे। तो फ़ायदा ही क्या यार, छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है, जो आदमी अमीर बनना आता है ना, अमीर बनूंगा,
उसको ये नहीं पता होता कि अमीर बन के क्या होगा, वो ये नहीं पता रहता लोगों को। करोड़पति बने, करोड़पति बन के होता क्या ये नहीं पता रहता। और आप किसी भी करोड़पति से, अब वो अगर मान लीजिए कहे करोड़पति बनूंगा, है कहा यार करोड़पति से पूछ तो ले करोड़पति बन के होता क्या है, एक तो सेंसिबल तो यही है। तो करोड़पति के पास जाएगा, हाँ भी यार क्या कैसा चल रहा है, क्या हाल है, हाँ यार बड़े परेशान हूँ, सारे पैसे आ गए, सारे दोस्त चले गए, सारे पैसे आ गए, रिश्तेदार दुश्मन बन गए। और सबसे पहले तो शांति गई थी। तब आदमी क्या करेगा, हम यार छोड़ो यार, मैं फालतू में पड़ा हूँ करोड़पति बनने के पीछे, जो बन गया वो पागल हो गया। तो इसलिए जब हमें पता ही लग गया भगवान बनने का पागल हो जाओगे, तो आप ये एंडेवर, ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दोगे अपने माइंड में। चलो यार छोड़ यार, भगवान नहीं बनना, हमें भगवान का दास बनना है, ये छोड़ दो बीमारी। ऐसा होता क्यों नहीं है? सब कुछ सुन लिया फिर भी सब कुछ सुनने के बाद भी होगा। हाँ, फीलिंग नहीं आती कि नहीं बनना। फिर भी क्या हो, आप सब आराम से बैठे हो, आपको कोई फीलिंग कहाँ आ रही है, तभी तो आराम से बैठे हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको कुछ हो ही नहीं रहा ये प्रभु ध्यान जाता है, इस बात पे ध्यान जाता है कि हम जो लोग कर रहे हैं इसका रिजल्ट उसके बारे में सोचते हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसके बारे में जैसे आप बोल रहे हैं। मगर इसका क्वेश्चन कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि इतना सुनने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। मतलब हिंदी में कहते हैं ढाक के तीन पात, सुना है ढाक के तीन पात। तो क्वेश्चन ऐसा क्यों है, अब ये है कि मैंने इतना बोल दिया फिर भी आप वैसे के वैसे ही हो, क्योंकि आपको कुछ हुआ नहीं, आप सुन रहे हो बस। क्योंकि अगर रैली में कुछ होता ना तो आप जैसे मतलब मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि भैया देखो भैया ऐसा है कि मैं शिवम से बोलूँ, शिवम तेरे पापा मर गए, फ़ोन आया था अभी, ये तो पागल हो जाएगा, ये भी छोड़ के आके फ़ोन करेगा, करोगे ना, टेंशन में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे आप। तो अब ये जो जितनी भी चीज़ हमने सुनी है उससे हमें कोई रिएक्शन ही नहीं हो, ना हम टेंशन में आए ना कुछ हुआ, बैठे हैं ठीक है, प्रोग्राम ख़त्म होगा प्रसाद लेके चले जाओगे, कुछ इम्पैक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हम वही क्यों पड़े रहते हैं। मगर मेरा क्वेश्चन कुछ और है कि सुनाई दे भी रहा है नहीं दे रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं सुनने के बाद अब वही पड़े रहते हो, सुनाई भी दे रहा है नहीं दे रहा है भाई। अब मुझे लगता है सुनाई नहीं दे रहा हमें, मुझे नहीं लगता हमें सुनाई दे रहा है इन रियल सेंस। यहाँ है बस, यहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा, सुनाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते जा रहे हैं और हमारा माइंड ना अंदर से चलता जाता है, चलता जाता है, चल रहा है। हाँ, इसका एक आंसर ये एक मतलब वैसे तो चलो आंसर जो आपके क्वेश्चन का तो ये है क्योंकि हमें लत पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है। एक्चुअली क्या है कि भगवान जैसा बनने की जब हम कोशिश कर रहे हैं ना, उससे हमें थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है, तो उस चीज़ की हमें लत पड़ गई है। तो लत में तो मज़ा ही आता है नहीं, लत में मज़ा ही आता है ना, तो उससे हमें थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें लत पड़ गई उससे। आप ड्रग्स पियोगे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा आपको, थोड़ा शांति होगी, स्ट्रेस कम होगा, होता है नहीं होता भांग पीने से, मगर साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। तो हमने भगवान बनने की कोशिश की कई जन्मों से, तो हमें थोड़ा बेनिफिट हुआ, हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई आया हमने उसको अपने रास्ते से हटा दिया, हमारा काम हो गया, अरे यार ये सही है, कंट्रोल ही करना चाहिए ना, लोग हमें दबा देंगे, ऐसे ही है ना, हाँ ये ठीक है मैं ही करूँगा। कई जन्मों से हमने किया, हमें बेनिफिट हुआ, ये ठीक है, हमारे अंदर घुसा पड़ा है, ये बेनिफिशियल है, इस संसार में सुख लूँगा तो मज़ा आएगा, अच्छा लगता है। कई जन्मों से हैबिट पड़ गई हमें, अपने आप को बढ़ाऊँगा तो मुझे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, शोषण नहीं करेगा मेरा, तो ठीक है अपने आप को बढ़ा लो, मुझे कोई दबा नहीं पाएगा। सो ये सब गंदी हैबिट पड़ गई है हमें, इसलिए ये सब चल रहा है। सुनने के बाद भी हम नहीं छोड़ पाते, हैबिट है मुझे लगता है। इसका एक और कारण हो सकता है, कि
कि आपने कभी भगवान की सेवा का स्वाद ही नहीं लिया, इसलिए नहीं छूट रहा है। वही के वही हम हायर टेस्ट नहीं लिया ना हमने, तो लोअर टेस्ट हमें छूट नहीं रहा। हमें ये नहीं पता लग रहा है ये लोअर टेस्ट है, हमने कोई हायर चीज़ ली नहीं ना हमने, तो हमें पता नहीं लग रहा है लोअर टेस्ट है। जैसे मैं आपको आता हूँ, जैसे कुकिंग है ना, कुकिंग आप मुझे कुछ भी बेस्ट बना के खिला दो, माता जी बताएंगी ये बनाती हैं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो अच्छा लगता है सब कुछ, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बनाते, सब बनाते हैं मेरे लिए, मगर अगर मैं वैसे अगर मेरे लिए पूछा आपको अच्छा लगता है, नहीं। क्यों नहीं अच्छा लगता? इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? इसलिए नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा तो है, मगर जो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ कुकिंग है, वो मेरा स्टैंडर्ड है टेस्ट का, वो बहुत ऊपर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मैंने खाया हुआ है ऐसी डिशेस जो कि वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं, और मैंने खुद भी कुकिंग की हुई है, तो मेरा टेस्ट का स्टैंडर्ड वहाँ है। मतलब मान लीजिए 1 से 100 के बीच में मेरा टेस्ट का स्टैंडर्ड 90 है, आप मुझे 80 दे रहे हो, 80 भी अच्छा है, मगर मेरा 90 है, तो फिर मैं ठीक है, दैट्स ओके, मगर और भी अच्छा बन सकता था, देखो हमारी वजह से। समझ गए नहीं समझ गए? तो वो क्योंकि इसलिए अगर आपको हायर टेस्ट आ गया भगवान की सेवा में, तो फिर ये छूट जाएगा, आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा। अगर आपको एक बार अगर आपको इस चीज़ में मज़ा आ गया कि मैं सेवक बनूंगा, तो कंट्रोल करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको इसमें मज़ा आ गया कि मैं पीछे बैठूंगा, पीछे रहूँगा हमेशा, आगे जाने में मज़ा नहीं आएगा, तो वो छूट जाएगी आप पे। तो इसलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, आपको जाने चाहिए लोअर, नीचे और पीछे, ये भक्ति का रूल है, नीचे और पीछे। संसार का रूल है ऊपर और आगे, यही है ना संसार का रूल है, बस ये सिस्टम। प्रभु पिछले 50 सालों में मैंने जो देखा है ना, मतलब 58 तो मैं हो गया हूँ, लेकिन धर्म की आस्था कहीं बढ़ाई नहीं गई हमारी, तो धर्म से विमुख के कारण हम भटके हुए हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। धर्म में तो सब रहना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट से मिली नहीं। पिछली पीढ़ी को तो वैसे मैं जो देखता आ रहा हूँ, गाइडेंस भी नहीं है, ठीक कह रहे हो, गाइडेंस भी नहीं है, उसी का फर्क पड़ गया ना। हाँ, वो तो चलो नॉर्मल आदमी के लिए, हम तो अपने लिए कर रहे हैं कि हम भी वहीं अटके हुए हैं इतना कुछ होने के बाद भी। वो मैं बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही है नॉर्मल पब्लिक के लिए। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम भी अटके हुए हैं। हमने हरि नाम का टेस्ट अभी चखा नहीं है, इसलिए छूट नहीं रहे, हम वहीं अटके हुए। तो आंसर क्या है? रसवर्जम रसोपी हस्य। ओके, कुछ पूछना कुछ और, अदरवाइज वी लैंड अप देयर। एक्चुअली हम लोग को पता लगाता है कि किस में कि कौन बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा, पता लग जाता है। पता है कैसे पता लगता है? अगर कोई नीचे और पीछे रह जाता है, इसका मतलब बदल रहा है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू वन थिंग, जैसे तो जब मैं चौपाटी में था ना, तो राधानाथ महाराज, मैं ब्रह्मचारी था फुल टाइम, तो हम लोग अपना कीर्तन, मतलब हरे काशी को कीर्तन होता था, तो मैं बैठता था, हम वहाँ पे बैठते थे, तो राधानाथ महाराज हमेशा आके सबसे पीछे बैठते थे, आगे आते ही नहीं थे, तो हमें पता नहीं लगता था। तो फिर हम पीछे देखते थे, अरे महाराज बैठे हुए हैं। तो फिर एक बार मतलब ऐसी मेरे दिमाग में, ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज, मतलब आगे आके बैठ जाए उसमें, मतलब कौन ऑब्जेक्ट करेगा नहीं, और मतलब आगे आना चाहिए। सो मैंने एक बार पूछा यार कि, मैंने महाराज से नहीं पूछा, मैंने लोगों से पूछा कि यार अजीब फिनोमेना है, आरती में भी पीछे खड़े हो जाते हैं, उसमें भी पीछे आगे बैठ गए। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली लीडर्स आगे आके बैठ जाते हैं, जनरली होता है ऐसा। ठीक है, दैट्स ऑल्सो ओके, गलत नहीं है, क्योंकि आगे उनको अनाउंसमेंट है, हज़ार चीज़ें हैं। पर महाराज मैंने कहा यार, मैंने पूछा कि यार पीछे क्यों बैठते हैं, ऐसे क्यों है, मतलब किसी ने आंसर तो था नहीं आपके इसके अंदर। तो फिर कई सालों बाद मुझे खुद समझ आया कि जो पीछे बैठने में जो मज़ा आता है ना दर्शन करने में, वो आगे बैठने में नहीं आता। आप कभी देखना, अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो इसका मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। अगर पीछे बैठ के जो मज़ा आएगा, क्योंकि आप वैष्णव के पीछे खड़े होकर भगवान को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
वो होता है, वो आप एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो आप आगे खड़े होकर देखोगे आप और भगवान, आपको मज़ा नहीं आएगा, पता नहीं समहाउ ऐसे ही होता है। आप पीछे से देखोगे आगे भगवान है, फिर वैष्णव हैं, तो अच्छा लगता है आगे, तो आपको एक सेफ़ लगेगा। एक्चुअली मज़ा भी नहीं आता, सेफ़ लगता है, क्योंकि एटलीस्ट भगवान है। आप सीधा खड़े हो भगवान और आप, भैया ये तो अनसेफ है बड़ा, बीच में कोई है ही नहीं। जब वैष्णव होते हैं, भगवान होते हैं, आप पीछे खड़े हो तो हाँ चलो सेफ है यार, इतने सारे डिवोटी हैं हमारे साथ। सो एक सेफ्टी की फीलिंग आती है, सिक्योरिटी की, और अच्छा भी लगता है। और क्या होता है, संतुष्टि और ठहराव भी आ जाता है पीछे। आपके आंसर थोड़ा नहीं होते हैं, वो तो ठीक है, मतलब आपको पता नहीं लगेगा ये, फ्रैंकली बता रहा हूँ। आप इस लेवल पे पहुँच ही नहीं सकते अभी। इस लेवल पे पहुँचने के लिए टाइम लगता है थोड़ा, मतलब फीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी से नहीं कह रहा। थ्योरी से तो आप 1000 पॉइंट बोल सकते हो, वो फीलिंग से बता रहा हूँ मैं। और उसमें एक और चीज़ होती है उसमें ना, एक्चुअली ना आप अगर आगे खड़े हो ना तो आपको बहुत गंदा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं भगवान के पास डायरेक्ट चला जाऊंगा, वो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। उसमें आपको डर भी लगेगा कि भगवान रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए पीछे खड़े होने में सही लगता है, अभी अच्छा लगता है। बट ऑफ कोर्स आई मीन टू से, एज अ लीडर हमें आगे जाना ही पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि भैया अगर मान लीजिए पीछे खड़े हम और सबने हमें देख लिया तो सब घबरा के कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे हैं, तो जी केओस हो जाता है। जैसे सुबह सुबह मंगल आरती में आता हूँ तो पीछे खड़ा होता, तब तक तो ठीक होता है, किसी को पता नहीं लगता मैं पीछे खड़ा हूँ। जब लाइट खुलती है, तुलसी आरती, सब देखते हैं, ओ भैया साइड में कोई भाग गया, वो भाग गया, तो एक अजीब सा सब टेंशन में आते हैं। इसलिए उस रूटीन को बनाने के लिए चलो अभी आगे खड़े हो जाओ, ज़्यादा कोई पंगा नहीं होगा, टीटीपीपी अटेंशन नहीं होगी। बट किसी को नहीं पता लग रहा तो ठीक है, दैट्स ओके। सो ये एक फीलिंग है, अगर जिस दिन आप में आ गए, इसका मतलब आप में टेंडेंसी वो ख़त्म हो रही है, आप एडवांस कर रहे हो। आप ये एक समझ गए बलदेव, दैट्स हाउ इट गोज, सो इट हैपेंस लाइक दैट। पता नहीं, ऐसे ही उसमें मज़ा आएगा, दैट्स द होल थिंग। नीचे और पीछे रहने में आपको मज़ा आएगा, इसका मतलब एडवांस कर रहे हो, रस आएगा, रस आ गया ना उसमें। हायर टेस्ट मतलब है कि आपको लोअर रहने में टेस्ट आएगा, वो हायर टेस्ट है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।